या हमारे जो देश की इंटरनल सिक्योरिटी है वो कैसे काम करती है। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम समवन हु हैज़ वर्कड वेरी क्लोजली विद इंटरनल सिक्योरिटी एंड हैज़ डन सो मच फॉर द कंट्री। जो आंतरिक सुरक्षा जिसको इंटरनल सिक्योरिटी कहते हैं, ये देश की को चलाने के लिए, व्यवस्था को चलाने के लिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी को लागू करने के लिए सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग तंत्र है। अगर आपकी इंटरनल सिक्योरिटी ठीक रहेगी तो आप हर तरह की अपनी योजनाओं को आगे बढ़ा सकते हो, योजना चाहे कोई भी हो। सुरक्षा की भावना पैदा करना ये भारत सरकार का सबसे बड़ा कर्तव्य है और फंडामेंटल राइट्स में लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति की जान माल की सुरक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। ये फंडामेंटल राइट है। तो आप सुरक्षित होगे तो आप अपना बिजनेस कर पाओगे, एंटरप्राइज चला पाओगे, नौकरी कर पाओगे, जो भी काम करना वो सुरक्षा की व्यवस्था बनी होगी तभी कर पाओगे, नहीं तो कैसे कर पाओगे आप। तो सुरक्षा की भावना पैदा करना नागरिक के अंदर जिस सरकार का कर्तव्य है, वो इसी का निर्वहन करने के लिए वो अपना जो इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम को वो डिवाइस करती है। इंटरनल सिक्योरिटी में सबसे बड़ा है कि आपका सूचना तंत्र, कि लोगों के बारे में आपको सूचना हो भी कौन आपके सिस्टम को गड़बड़ कर सकता है, कौन आपके माल को लूट के जा सकता है, कौन आपकी इज्जत लूट सकता है, कौन आपका पैसा लूट सकता है। यही काम है। तो ऐसे करने के लिए तो सूचना तंत्र होना चाहिए इसके पास। कौन ऐसे व्यक्ति जो गड़बड़ कर सकते हैं, कौन से चोर चकारी वाले हैं, उसका डाटा बनता है। हर पुलिस स्टेशन में उसकी व्यवस्था की जाती है। कैसे ट्रैक किया जाता है इन लोगों को? ट्रैक करने का भी ढंग है। आपके पास लोकल इंटेलिजेंस है, लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पुलिस लेवल पे सीआईडी डिपार्टमेंट है। फिर इनका खबरी तंत्र होता है। अच्छा, जो खबरी तंत्र है एक वहाँ का डेवलप किया होता है। मतलब आम लोगों में से पान वाला हो गया, कुछ हो गया। हाँ। और हमारे पब्लिक तंत्र में काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन मैं इसका बड़ा विरोध करता रहा हूँ क्योंकि आपका सारा खबरी तंत्र क्रिमिनलों का है। जो जेब कतरा है वो आपका है, जो चोरी करता वो आपका है, जो ड्रग बेचने वाला वो आपका है। क्योंकि आपने तंत्र बनाना है, आप लोगों की भर्ती इतनी नहीं कर सकते हो। तो जिसने साइकिल चला उसको पकड़ते टूटते हो, उसको पीटते हो, फिर कहते ठीक है जी तूने साइकिल चलाना आगे से मत चलाना, ठीक है, लेकिन मेरा एक काम कर, और साइकिल चलाने वाले कितने लोग हैं उसका पता लगा दे, मैं तुम्हें आगे से नहीं पकड़ूंगा, तुम एक अदा कर लेना, कोई बात नहीं। वो अपने जहाँ उसको भर्ती कर लेते हैं बिना कॉस्ट के, और उनके थ्रू 7 चोरों का पता लगा लेते हैं। चोर को तो चोर को पता है। तो ऐसे अपना इन्होंने एक बड़ा अच्छा नेटवर्क बना रखा है। स्मगलर पकड़ेंगे, स्मगलर के साथ पकड़ के सांठ गांठ हो जाएगी उससे। अब स्मगलर जो सामान लेके आया वो इतना बड़ा नुकसान तो नहीं पहुंचाता, वो तो टैक्स की चोरी करता है। लेकिन स्मगलरों क्योंकि एंटी सोशल एलिमेंट माना जाता है, अब उसको अपना अगर सोर्स बना लोगे तो आपको 20 स्मगलरों की इन्फॉर्मेशन दे देगा, तो आप काम करता रहेगा। हाँ। पुलिस कहे तुम कर ले थोड़ा सा, लेकिन सारे इनको पकड़ लेते हैं। बट आप खिलाफ क्यों इसके? अब क्रिमिनल सिस्टम के ऊपर आपको इंटेलिजेंस नेटवर्क, जरूरी नहीं कि आप क्रिमिनल लोगों का बनाओ, हाँ, आपको अपना बनाना पड़ेगा। बट आपने बीच में एक बहुत अच्छी बात बोली ना कि चोर को तो चोर का पता है। हाँ, बट सामने वाला अगर शरीफ हो उसको चोर का तो कैसे पता लगेगा? ना पता हो सामने वाला जो है वो इसमें उसको निपुण करो कि समाज के अंदर वो क्या बन के रहे, जिसको अंडरकवर बोलते हैं। जो अंडरकवर होते हैं वो कोई भी समाज में काम कर सकते हो, जिससे आपका लोगों के साथ संपर्क हो। धीरे धीरे हर व्यक्ति को पता, आप देखोगे गांव में जब मोहल्ले में एक ऐसी औरत होती थी, घरों में जाके बर्तन मांजती थी, उसको हर घर की कहानी पता थी। एंड शी वॉज नॉट ए क्रिमिनल, शी वॉज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। उसकी आदत थी कि हर घर की गप को पता करना और दूसरे भाभी को जाके बताना, वहाँ तो जी झगड़ा हो गया गांव में, उसकी बहू ने ऐसा कर दिया। कौन देता था खबर? वो औरत देती थी जो क्रिमिनल नहीं है। ऐसे तंत्र का अब पंचायत के अंदर ऐसा होता, आपको बताऊं मैं, पंचायत जो है वहाँ आपको क्रिमिनल सरपंच को खबर नहीं देता, लेकिन वहाँ पे ऐसी 3-4 मासियाँ होती हैं जो हर गांव की सूचना रखती हैं। ऐसे वो लोग भी होते हैं जिनको वो आके सूचना देते हैं। वहाँ पे कई लोगों को सूचना देने की आदत भी है। वो कहते हैं यार गड़बड़ हो रही जी। जब क्रिमिनल है, क्रिमिनल जब खबरी बनता है और किसी और को खबर देता है पुलिस वाले को कि भाई ये बंदे और हैं जो चोरी करने वाले हैं, क्रिमिनल को फ़ायदा ये मिलता है रिटर्न में कि उसको थोड़ी सी इम्यूनिटी मिल जाती है। बिल्कुल ठीक है। जो शरीफ बंदा है उसको क्या इंसेंटिव है? इंसेंटिव देना पड़ेगा।
वही तो बात आ गई ना सारी नो फिर। सही इंसेंटिव के लिए जब आप इतना देश चला रहे हो तो सूचना तंत्र आपका बेसिक चीज़ है, तो बेसिक चीज़ के ऊपर खर्चा नहीं करोगे आप। आप उसको एक पान की दुकान खोल के दे दो, पान भी बेचेगा, कमाई भी करेगा, आपको सूचना भी देगा। सी यू हैव टू इवॉल्व लाइक इन प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन। मैंने बहुत जगह ऐसी जगह इन्वेस्टिगेशन की है जिसके घर के सामने हमारा लड़का मूंगफली बेचता था और पूरी खबर रखता था वहाँ पे। कोई मोची बन के बैठता है, जब कोई ड्राइवर होता है। ये आपको इवॉल्व करनी पड़ेगी चीज़ें भी, कौन सा ऐसा व्यक्ति आपको सूचना दे सकता है जिसमें पैसा कम लगे। आपने को आईजी थोड़ा भर्ती करना है, एक इन्फॉर्मर करना है ना। अब इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है अपना, एक तो पुलिस हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास अपने ट्रेन लोग हैं इंडिया में, संख्या कम है, अब थोड़ी बढ़ रही है, लेकिन वो इंटेलिजेंस के अपने अफसर थे जिनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने इंटेलिजेंस कैसे इकट्ठा करना है। अब वो इंटेलिजेंस उस ढंग से इकट्ठा करते, वो भी आगे सोर्स बनाते हैं, लेकिन वो सोर्स जो है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो बड़ा पुख्ता खबर रखता है। ज़्यादातर तो इंडिया में इंटेलिजेंस ब्यूरो पॉलिटिकल खबर रखता है। वो इतने बिजी इसी में रहते हैं सारे के सारे कि बाकी चीज़ें वो उनसे एरिया से कहीं ना कहीं वो लेफ्ट राइट हो जाती हैं। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सेटअप इंडिया के अंदर इंटेलिजेंस ब्यूरो का है और वह पुख्ता है।